Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियन मोबिलिटी. अब बैक्टीरिया जो है वो मोबाइल कैसे करता है, मींस मोबिलिटी मींस चलता कैसे है इन सिंपल लैंग्वेज. तो पहला ऑर्गन जो हमारे पास होता है ह्यूमन बीइंग के पास वो होता है लेग्स, वॉक करने के लिए तो हम मूव करते हैं. उसी तरीके से फ्लैजिला होता है ऑर्गन एक बैक्टीरिया के पास जो खुद को मूव कर सकता है. अब फ्लैजिला के पार्ट्स क्या है? फ्लैजिला के पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं. एक होता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी. ये 3 पार्ट होते हैं. यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाया है उसका 3 पार्ट का. तो जो फिलामेंट है वो मैंने डिनोट किया है F से, आप देख सकते हैं यहाँ पे. H है हुक उसका, और ये है जो ये पार्ट देख रहे हैं आप, 3 सेगमेंट्स दिख रही है आपको, ये है बेसल बॉडी. अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे. और मैं आपको बता दूं कि जो फ्लैजिला एक है ऑर्गन अपने पास अपने बैक्टीरिया के पास, ओके. उसी तरीके से जो स्पायरोचीट्स होते हैं उसको ज़्यादा फ्लैजिला होता है, मतलब एज कम्पेयर टू द सिंपल बैक्टीरिया जिसके पास एक फ्लैजिला होता है. उसी तरीके से स्पायरोचीट्स एक एक्सेप्शन है, उसके पास 1 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा फ्लैजिला होता है. तो वो एक एक्सेप्शनल केस है. अब पार्ट्स इसके हम देखेंगे. फिलामेंट जो होता है, समझ लीजिए ये है पूरा फ्लैजिला का डायग्राम. अब ये हमारा है सेल, ठीक है, स्क्वायर शेप में सेल है. ये जो फिलामेंट होता है ना वो ये समझ लीजिए ये कैप्सूल है सेल के, बैक्टीरियल सेल के बाहर का. ये अंदर का सेल है, बाहर से ये कैप्सूल है. तो जो फिलामेंट होता है वो कैप्सूल के बाहर होता है. वो पार्ट जो बाहर होता है कैप्सूल के उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, ठीक है. सेकेंड, और ये फिलामेंट किससे बना होता है? फ्लैजिन से. फ्लैजिन एक टाइप का प्रोटीन है, उससे ये फिलामेंट बना होता है. आप ऐसा याद कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड फ्लैजिन फिलामेंट, FF. सेकेंड है हुक. जो हुक होता है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो इंसर्टेड होता है, शॉर्ट कर्व इसको बोलते हैं. देख रहे हैं आप ये रेड कलर का एक शॉर्ट कर्व आपको दिख रहा है, वो हुक पार्ट है फ्लैजिला का. तो शॉर्ट कर्व होता है, और ये जो पार्ट होता है ये ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू द फिलामेंट. इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ब्रॉड है. यहाँ पे पतला है फिलामेंट, फिर यहाँ पे आके ब्रॉड हो गया है. ये कवर होता है पूरा हमारा हुक के अंदर. तो ये है हमारा हुक पार्ट जो ब्रॉड होता है फिलामेंट से. फ्लैजिन कहाँ होता है? मैंने जैसे आपको बताया, लाइज एक्सटर्नल टू द सेल. जैसे आपको बोला मैंने, ये पॉइंट मैंने छोड़ दिया. तो एक्सटर्नल टू द सेल मैंने समझाया लेकिन आपको दिखाया नहीं, ठीक है. अब हम देखेंगे कि ये हुक किससे बना होता है. ये भी एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस से बना होता है, और ये कहाँ होता है? एम्बेडेड इन दी सेल एनवलप. जैसे मैंने आपको बताया, ये सेल है अंदर का, जो एनवलप है इसका, ये इसके अंदर एम्बेडेड होता है. एम्बेडेड मतलब अंदर फिक्स्ड करके रखा रहता है अपने आप को. फिर आता है बेसल बॉडी. बेसल बॉडी ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, LPSM, ये बेसल बॉडी है. बेसल बॉडी कैसा होता है? सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सेल एनवलप. ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स आप डिस्क जैसे देख रहे हैं, ये है अपना सेल एनवलप के अंदर होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर विथ सेंट्रल रॉड विथ 4 रिंग्स, ओके. ये सब क्या है? 4 रिंग्स है, 4 रिंग्स है, LPSM, ओके, विथ सेंट्रल रॉड. सेंटर में क्या है? इसके रॉड टाइप एरिया है, उसको हम लोग ये पूरे को बोलेंगे बेसल बॉडी, जो बॉडी फॉर्म करता है पूरे फ्लैजिला का. LPSM अभी क्या है? जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा तब हमको LPSM तीनों टाइप के रिंग्स दिखाई देंगे उसके अंदर, और जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो हमको दिखाई देगा ओनली S और M, ठीक है. अभी LP जो इसके अंदर होता है रिंग, वो सपोर्टिव फॉर्म में फंक्शन करता है,
और SM जो होता है वो मोबिलिटी के फॉर्म में फंक्शन करता है। अब हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया LPSM जो आपका 4 रिंग था वो कैसे रहता है। तो जो L है वो LPS में रहता है, एम्बेडेड रहता है। P जो होता है इनर पेप्टिडोग्लाइकन, जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसके अंदर P इंसर्टेड होता है। S जो होता है वो थोड़ा और अंदर होता है, S जो होता है वो अबव द सेल मेम्ब्रेन होता है, और M जो होता है इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये सारे कहाँ कहाँ होते हैं वो सब दिखाया है। अब ये है टाइप्स, इसके टाइप्स कैसे होते हैं। अगर मोनोट्राइशियस रहेगा तो सिंगल एक जो बैक्टीरिया है, समझो ये सिंगल बैक्टीरिया है, एक पोल पे उसका एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा, ये होता है मोनोट्राइशियस। एम्फीट्राइशियस क्या होता है, जो ये दोनों पोल्स है, ये जो पोल्स एरिया है अपोजिट डायरेक्शन में 2 फ्लैजिला रहेगा, उसको वो होता है एम्फीट्राइशियस, मोनो और एम्फी। मोनोट्राइशियस का एग्जाम्पल क्या है, वाइब्रोए, ओके। और एम्फीट्राइशियस का एग्जाम्पल क्या है, लिस्ट्रीन और मोनोसाइटोजेंस। थर्ड है लोफोट्राइशियस। लोफोट्राइशियस मतलब टफ एट वन और बोथ दी पोल्स। टफ मतलब एक ही जगह से बहुत सारे फ्लैजिला जब निकलते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम लोग टफ, ठीक है। एक जगह से होगा या दोनों पोल्स से होगा, दोनों तरफ होगा अगर, तो ये होता है लोफोट्राइशियस। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरुला और स्यूडोमोनास। फोर्थ है टाइप इसका पेरीट्राइशियस। पेरी मीन्स अराउंड द एरिया, अराउंड द एरिया मतलब हर इसके पूरे अराउंड सब जगह यहाँ पे फ्लैजिला जब प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग पेरीट्राइशियस। ऑल अराउंड पेरीफेरी या पेरीफेरल भी बोलते हैं इसको। तो इसका एग्जाम्पल है सैल्मोनेला, प्रोटीन और इकोलाई। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मोनोमॉर्फिक मतलब अगर कन्वेंशनल रहेगा तो जो भी फ्लैजिला रहेगा, अगर ये फ्लैजिला फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर का है तो उसी के बॉडी पे दूसरा फ्लैजिला भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। फिर होता है डायमॉर्फिक, डबल वेवलेंथ, डबल उसका लेंथ रहेगा। जैसे कि अगर एक 1 सेंटीमीटर का है तो समझ लो एक दूसरा 2 का रहेगा या 3 का रहेगा या 1.5 का रहेगा। दोनों फ्लैजिला का जो लेंथ है वो सेम नहीं रहेगा। फिर आ जाते हैं फंक्शन में। फंक्शन तो सबसे पहले ये हम पढ़ ही रहे हैं बैक्टीरियल मोबिलिटी, तो मोबिलिटी उसका सबसे पहला फंक्शन है। फिर ये आता है पैथोजेनिसिटी में, मतलब जैसा उसका LPSM मैंने बोला आपको कि उसके पास रिंग्स रहती है, ठीक है, उसके हिसाब से। और पैथोजेंस कौन से प्रेजेंट है, कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट है बैक्टीरिया के बॉडी पे, एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट है, उस वैसा एंटीबॉडी हम यूज करके उसको सेरोडायग्नोसिस में हम देख सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कब और कहाँ बॉडी में प्रेजेंट है। मींस अगर मेरे बॉडी के ऊपर दूसरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, 3-4 टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फिर सेरोडायग्नोसिस से मैं जान सकती हूँ कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और दूसरा वाला कौन सा बैक्टीरिया। तो उसके बॉडी पे जो भी पैथोजेनिसिटी और एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से हम उसका देख सकते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेशन की बारी आती है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कैसे आप उस बैक्टीरिया को जान सकते हैं कि ये वही वाला बैक्टीरिया है। तो इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है। उस टेक्निक्स में आप देख सकते हैं स्पेशल स्टेनिंग मेथड आता है एक, सेकेंड है डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन, थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फोर्थ है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आता है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन, स्प्रेडिंग ग्रोथ ऑन अ सेमी सॉलिड अगर, और फोर्थ आता है बाय क्रेगीज यू ट्यूब टेक्निक। तो ये सारे टेक्निक्स है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आगे वाले अपने वीडियोस में। तो ये है फ्लैजिला जो बैक्टीरियल मोबिलिटी के लिए काम आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ फॉर इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग।